हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और आज है बाई एंड बाई की वर्कआउट। देखते हैं, ट्राई भी करते हैं साथ में अगर टाइम रहा तो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा टाइम का एकदम से पता नहीं चलता। क्योंकि एक दो एक्सरसाइज तो करती नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, कम से कम 8-9 एक्सरसाइज करती हूँ एक चीज़ की। तो देखते हैं आज बाइक की पूरी होगी या ट्राई की पूरी होगी, तो करते हैं आज वर्कआउट जाके। और आप में से कौन कौन जिम जाने शुरू कर दिया है या कौन कौन जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि जिम जाना अच्छा है या नहीं है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मेंटल हेरासमेंट दूर होती है, अपने आप को टाइम दिया जाता है, परेशानी भड़क चिंता कुछ टाइम के लिए तो निकलती है घर से, नहीं तो घर में रहते तो वही भड़क है जो हमारे दिमाग में सारा दिन चलती रहती है। तो वो कंटिन्यू सारा दिन ही हमारे दिमाग में घूमती रहती है। वहाँ जाने के बाद सच में ये मजाक नहीं है, जो जिम में जाते होंगे जिनको पता होगा, लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद है ना, चाहे बुखार हो या चाहे कुछ भी मेंटली हेरासमेंट हो, तो सारे निकल जाते दिमाग से। और अपने वर्कआउट में इतना मगन हो जाता है इंसान कि बाहर का कुछ भी याद नहीं रहता, एक शब्द भी याद नहीं रहता कि क्या और कब और क्यों। तो ये है एक दो अपने आप को 2 घंटे माइंड फ्रेश रखने का, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, हर चीज़ से दूर रखने का सबसे रामबाण इलाज। ज़रूरी नहीं है कि दवाइयाँ खा खा के डॉक्टरों के घर भरे। तो जिम में जाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बनानी है या मसल बनानी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फिट रखें, हेल्थ को सही रखें। कौन ये कहता है कि लड़कियों को मसल बनानी चाहिए? फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। एक्टिविटी ये है कि शरीर चलता रहेगा, काम करते रहेंगे, घुन लगेगा। जैसे लोहे को जंग लग जाता है, वैसे हमारे शरीर को जंग नहीं लगेगा। नहीं तो जंग लग जाएगा तो लोहा जैसे ख़त्म हो जाता है, एक जगह पड़ा पड़ा, वैसे हम ख़त्म हो जाएंगे। और मेरे साथ ये ऑब्वियस बात है, मेरे साथ ये इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने बहुत काम किया अपनी लाइफ में, बहुत काम किया। और एकदम से जो काम को करना छोड़ देता है तो उसकी बॉडी पेन करना शुरू कर देती है, उसकी बॉडी रिकवरी काम मांगती है। मशीन से जैसे हम लगातार काम ले रहे हैं, तो वो मशीन अगर हम काम करना छोड़ देगी, वो रखे रहेगी, तो उसमें जंग लग जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी, दोबारा चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे इंसान के साथ जो काम करता रहे लगातार, वो पहले वाले बड़े बुड्ढों की बात की, काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो हाथ पैर चलते रहेंगे। अगर काम करना बंद कर देंगे तो हम दूसरों के मोहताज हो जाएंगे और हमारा शरीर काम करना छोड़ देगा। तो बड़े बूढ़ों वाली बात बिल्कुल सही है कि अपनी बॉडी से जितना काम लेंगे, जितने शरीर से काम लेंगे, जितना हम अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे, उतना ही हम चलेंगे, बंधेंगे नहीं, जम के नहीं बैठेंगे। तो ये सच्चाई है। तो ठीक है जी, अब जाने का टाइम हो गया है जिम में। जाते जाते आज का मोटिवेशन लेसन ये है, क्या मैंने किसी को ये बोला कि मुझे किसी की ज़रूरत है? क्या मैंने किसी को ऑफर दिया कि मेरे से फ्रेंडशिप कर लो? क्या मैंने किसी को ये बोला कि मुझे किसी इंसान पे विश्वास है या किसी पे भरोसा है या मैं दोबारा विश्वास करूँगी या मैं किसी को मैं किसी से बात करने की इच्छुक हूँ? नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, आप सब में से किसी को नहीं बोला। और ऐसे मेरे पास कमेंट्स भी मत किया कीजिए कि मेरे से बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा है वैसा। और हाँ, एक इंसान ने मेरे को ये भी बोला कि अपना मैसेंजर सेंड करो, देखते हैं। भाई अगर इतना विश्वास नहीं है तो मैं आपको मेरा एड्रेस दे देती हूँ। मैं रहती हूँ चटवाड़ा मोहल्ला बहादुरगढ़, चटवाड़ा मोहल्ला बहादुरगढ़, चौगान माता के पास। आप मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो आके, मेरे फ़ोन में क्या है और क्या नहीं। इससे ज़्यादा मैं आपको और कोई प्रूफ नहीं दे सकती। और मैसेंजर सेंड करना, ऐसे तो कोई भी कि कुछ भी मैसेंजर आपको ऐसे दे देगा निकाल के ये लो, तो ऐसे कुछ नहीं होता। आप अगर प्रूफ चाहिए तो सामने आओ, बाय फेस मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो और बाय फेस देख सकते हो। और रही बात, एक ट्रू इंसान, सच्चा इंसान वही है जो अपनी फीलिंग को आप सबको बताए कि जो उस पर बीतती है, आप सबको समझाने की कोशिश करे कि अगर मेरे साथ ऐसा बीता, तभी मैं आप सबको कहती हूँ कि अपनी अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को लेट गो ना करें, थोड़ा सा अपने रिश्तों को संभाल लें। क्योंकि ठोकर खाया इंसान ही आपको कुछ समझा सकता है, बता सकता है, कह सकता है, नहीं तो हर किसी की बस की बात नहीं है। ठोकर खा के ही इंसान कुछ सीखता है अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, शुरू से लेकर आज तक। तो ठीक है जी, ये था मेरी लाइफ का पहला और लेसन कि मुझे किसी की नीड नहीं है। मेरे पास रोने के लिए महादेव है, सुनने के लिए भी महादेव है, उनको कुछ कहना होगा तो भी महादेव है। मुझे किसी इंसान की नीड नहीं है, मुझे किसी इंसान की नीड नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे महादेव हैं।
इंसानों ने साथ नहीं दिया तो क्या इंसानों पे दोबारा भरोसा हो जाएगा? कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में नहीं होगा। तो इंसानों पे विश्वास उठ चुका है, कभी भरोसा नहीं होगा। इंसानों को एक बार मौका दिया जाता है, 2 बार मौका दिया जाता है, लाखों बार उनकी गलतियों को माफ़ किया जाता है, बार बार मौके दिए जाते हैं। ये नहीं है कि हर बार ही इंसानों को मौका दिया जाए, नहीं हो सकता। एक इंसान कितना टूट सकता है? जब इंसान टूटता 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 खुद टूट जाता है और बिखर जाता है, और उस टाइम पर अपने आप को संभालता है जब उसके साथ सच में किसी सहारे की ज़रूरत होती है। एक बार नहीं, उस सहारे की ज़रूरत एक बार नहीं, लाखों बार ज़रूरत होती है। और तब उसके साथ कोई इंसान नहीं खड़ा होता ना, तो इंसान को किसी इंसान पे भरोसा नहीं हो पाता दोबारा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी इंसान पे दोबारा भरोसा करूँगी, ज़िंदगी में भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा विश्वास एक बार नहीं लाखों बार टूटा है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंस से ठोकरें खा के बहुत कुछ सीखा है। अकेले रह लूँगी, रो लूँगी, पर किसी इंसान पे भरोसा नहीं करूँगी। तकलीफ़ है, अंदर बहुत है, घुटन है बहुत है, दर्द भी है बहुत है, पर बांटने के लिए महादेव है, साथ देने के लिए महादेव है। उनका हाथ है कंधे पे भी और सर पे भी। तो ठीक है जी, ऐसे में मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ दोबारा मुझे मैसेज में ये मत बोलो कि ऐसा और वैसा। अगर आप में इतना ही सच्चे हो तो सच्चाई के लिए एक बात कहना चाहूँगी, जिनके पास अपने सच्चे रिश्ते हैं, जिनके पास सच में रिश्ते हैं, तो अपने रिश्तों को संभाले, केयर करे, उनको साथ दे। उनको आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि समय हर किसी को दोबारा मौका नहीं देता। एक बार समय निकल गया तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि समय एक नहीं लाखों मौके देता है, और एक औरत एक बार मौके नहीं देती, लाखों बार मौके देती है। आदमी शायद 1-2 बार में ही लेट गो कर लेता है, बट औरत एकदम से रिश्ते नहीं तोड़ती है, ये सच्चाई है। औरत एकदम से रिश्ते नहीं तोड़ती है, वो बहुत 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 अपने आप को पैरों तक झुका देती है, अपने आप को भिखारी तक बना देती है, अपने आप को जितने भी गंदे शब्द होते हैं ना जो आपके मन में आ सकते हैं, जो आप बोल सकते हो सामने वाले को, सब सुन के भी आपसे ही आपके लिए लड़ेगी, भिखारी बनेगी। और जब ये हो जाएगा कि आप उसको कुछ भी नहीं समझोगे, तो वो इंसान है ना टूट के बिखर के रो के खून के आंसू रो के वापस आ जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि इतना करने के बाद भी ये सब नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो अकेले सबर का घूंट पिएगी, रोएगी, अकेले तड़पेगी, पर आपके सामने आके नहीं रोएगी। और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में से एक बार रोक के चला गया तो वो दोबारा आपको मौका भी नहीं देगा, ज़िंदगी में कभी नहीं देगा। और आप पछताने से अच्छा है उस इंसान को समझ ले टाइम रहते, तो बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है जी, जो आपके आसपास हैं, आपके अपने हैं, तो उनकी केयर करें, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्योंकि आपकी दुनिया आप खुद हो, उनकी दुनिया आप खुद हो। एक की दुनिया बन जाने से ना, देखो कि एक अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो करोड़ों अरबों लोगों के बीच में आपको अपनी दुनिया बना लेता है, आपको सब कुछ समझता है, आपको अपना सब कुछ बना लेता है, सबको भूल जाता है सिर्फ आपके लिए, तो आप उस इंसान के उस विश्वास को तोड़े नहीं। क्योंकि वो लाखों करोड़ों इंसानों को छोड़ के आप पे विश्वास करता है, आपको अपनी दुनिया बना लेता है। तो देखो आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको वो अपना सब कुछ बना लेता है। और उसके बाद भी आप उसकी ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी अगर आप उसको धोखा दे रहे हो, आप उसको फालतू समझ रहे हो, आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप उसको कुछ भी नहीं समझ रहे हो, और उसको आपको सिर्फ आंसू, दर्द, तकलीफ, रोना, भिखारी बनाने के अलावा हर दिन आना जाना उसका चला रहे आपका, तो ऐसे में आप उस इंसान का सबसे बड़े क्या हो, फिर सबसे बड़े धोखेबाज फिर आप हो।